तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीसान अहमद में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्पेशल फॉर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, और भी कॉलेजेस हैं जो बीटेक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ओके, जिसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें एक जनरल स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कि इन जनरल लिमिट को एल टी से भी डिनोट किया जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए फाई ऑफ एक्स। ओके, but limit x tends to a f of x and limit x tends to a phi of x are both zero। क्या हो, f of x and phi of x दोनों क्या हो, ज़ीरो हो। देन कोशेंट रिड्यूस टू द इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो वो कोशेंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में, जिसे हम 0/0 कह सकते हैं। ओके, तो इसी फॉर्म का अप्लाई हम लोग करेंगे, जिसे लॉपिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी हम लोग कहते हैं। एंड दिस does not imply that limit x tends to a by f of x by phi of x is meaningless और इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा और ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है इनडिटरमिनेंट फॉर्म का। मेनली क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू ए का पावर एक्स माइनस बी का पावर एक्स बाई एक्स। ओके, तो हमें इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को वाई लेट करना होगा। आप वाई नहीं भी लेट कर सकते हैं, यानी बिना वाई के भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए हम लोगों ने इसे वाई लेट किया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का पावर एक्स माइनस बी का पावर एक्स बाई एक्स। ओके, तो सबसे पहले एक्स जीरो के बराबर। ओके, तो सबसे पहले एक्स हम जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग जीरो रखेंगे। तो ए का पावर जीरो माइनस बी का पावर जीरो और एक्स है डिवाइडेड में तो जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वन, 0/0 फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अगर 0/0 को फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो नाउ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब क्या, कि जितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं उस सब का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। ओके, तो डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स बी का पावर एक्स बाई डी बाई डी एक्स एक्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे हो गया ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए माइनस बी का पावर एक्स इंटू लॉग बी। एंड हम जानते हैं डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लिमिट वही रहेगा। और यहाँ से ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए माइनस बी का पावर एक्स लॉग बी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ एक्स है हम लोग वहाँ पे एक बार और एक्स अप्लाई कर एक बार और जीरो रख के देखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे जीरो। तो ए का पावर जीरो लॉग ए माइनस बी का पावर जीरो लॉग बी। ओके, तो हम जानते हैं किसी की नंबर का पावर जीरो होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, हम लॉग ए बाई बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही आपका मेन आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग वाई लेट करेंगे। वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग जीरो पुट करके देखेंगे 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो ये 0/0 के फॉर्म में ऑब्वियसली आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ओके, जहाँ जहाँ एक्स है हम जानते हैं कॉस जीरो का 1 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली हम लिखते हैं कि हॉस्पिटल रूल हम लोगों ने अप्लाई किया। तो उसके बाद क्या आता है, y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और इसके बाद आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ओके, डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो ये यू इंटू वी के फॉर्मेट में आ गया। तो हम लोगों ने 12 में पढ़ा था यू इंटू बी के, तो यू पहला टर्म बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस
दूसरा टर्म बाहर, पहला का डिफरेंशिएशन। तो यही फॉर्मेट है, पहला बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और कॉस का एज इट इज रहेगा। ओके, अब माइनस है तो माइनस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये भी टर्म यू इंटू वी के फॉर्मेट में है, तो हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2x हो जाएगा, और साइन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस फॉर्मूला में प्लस होता है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली ये प्लस कॉस एक्स और ये माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स बाई 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग एक बार फिर 0 अप्लाई करके देखेंगे, तो ये फिर 0/0 का फॉर्म में आ गया। तो जब तक 0/0 फॉर्मेट हमारे सामने से हटता नहीं है तब तक हम लॉपिटल रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर हम लोग ने लिखा अप्लाइंग हॉस्पिटल रूल वी गेट y इज इक्वल टू, फिर से हमें इसलिए डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो -6 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और साइन एज इट इज रहेगा, और फॉर्मूला में पहले से माइनस रहता है, फॉर्मूला में पहले प्लस रहता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और -x है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और साइन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे 2x एज इट इज और cos का डिफरेंशिएशन। ओके, फिर दो टर्म यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर cos x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग 2x करते हैं, cos x एज इट इज माइनस cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, देन y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस साइन एक्स माइनस एक्स cos x हो गया, और डिवाइडेड बाई 2x, यहाँ पे 2x cos x 4x cos x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यानी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे फॉर्मेट के मतलब अच्छे लगे सिमिलर टाइप में हम लोगों ने इसे लिख लिया। तो यहाँ पे फिर अगर हम 0 रख के देखते हैं, 0 पुट करके देखते हैं एक्स के जगह पे, तो यहाँ पे फिर 0/0 का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे फिर हम लोग हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो नाउ वी गेट लिमिट एक्सटेंड्स टू a साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस फर्स्ट टर्म बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग करके देख लीजिएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली 2 cos x हो जाएगा, प्लस 4 cos x हो जाएगा, वहाँ पे फिर माइनस 4x साइन एक्स हो जाएगा, दो टर्म बाहर है तो पहला का 4 हो जाएगा, और सिंपल यू इंटू वी पे आप लोग इसे तोड़ के देख लीजिएगा। फाइनल जो आगे आपका वो है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस 2 cos x माइनस x साइन एक्स, और 2 cos x 4 cos x 6 cos x हो गया, और माइनस 2x साइन एक्स माइनस 4x साइन एक्स माइनस 6x साइन एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर cos x हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं इसके क्या है। तो आगे देख सकते हैं आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस cos x माइनस x साइन एक्स बाई 6 cos x माइनस 6x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos x आ गया। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप आसानी से इसे कॉपी में नोट डाउन करके आराम से इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, y इज इक्वल टू -2 cos, जहाँ पर x है वहाँ पे हमें 0 पुट करना होगा, तो 0 साइन 0 बाई 6 cos 0। हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो -2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जानते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना गया -2/6। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -1/3 फाइनली आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इत्मीनान से, कोई ज़्यादा लेंथी वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ओके, फिर हम देखते हैं एक फॉर्म्स रिड्यूस टू 0/0 फॉर्म। ओके, 0/0 के फॉर्म में हमें लाना है। अगर कोई दिया हो लिमिट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटिव के टर्म में दिया हो, तो उसमें एक स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, इफ़ लिमिट एक्सटेंड्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 phi of x is equal to infinity. Okay, then limit extends to a f of x into phi of x, assume the forms 0 into infinitive। यानी वो फॉर्म क्या हो जाएगा, 0 into infinitive के टर्म में एज्यूम किया जाएगा। टू इवेल्यूट दिस लिमिट वी राइट, तो इस लिमिट को इवेल्यूट करने के लिए हम किस तरह लिखेंगे, f of x into phi of x इज इक्वल टू f of x बाई 1/phi of x। तो यहाँ पे phi of x ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये phi of x, सॉरी यहाँ पे phi of x हो जाएगा, यहाँ पे phi of आपका x हो जाएगा। ओके, एंड y 1/f of x हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, बस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले।
तो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 10x इंटू लॉग एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 10x लॉग एक्स हो गया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग पहले जीरो पुट करके देखेंगे। तो 10 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी के टर्म में आ गया। तो फाइनली हम उसे एफ ऑफ एक्स और फाइव ऑफ एक्स के टर्म पे हम उसे तोड़ेंगे। तो y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए हो गया, और ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये फाइव ऑफ एक्स हो गया। तो ऊपर फाइव ऑफ एक्स हो जाएगा और 1/10x। तो 1/10x ऊपर जाएगा। 1/10x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे log x एज इट इज़ रहेगा। ओके, नाउ वी अप्लाइंग लॉपिटल रूल बोथ साइड। यहाँ पे अगर हम जीरो रख के देखते हैं तो log 0 का वैल्यू 0 ही होगा। तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, ये भी 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, 0/0 के फॉर्म में आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लॉपिटल रूल अप्लाई किया। तो y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और cot x का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे x नीचे आ जाएगा। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो फिर 0/0 का फॉर्म में आ गया। अगेन अप्लाइंग हॉस्पिटल रूल बोथ साइड वी गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। यहाँ पे अगर हम चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें डायरेक्टली कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं ताकि एग्जामिनर सही से समझ सके कि इंजीनियर। ओके, तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया। आप आसानी से चेन रूल लगा के इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे -2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके, तो -2 साइन, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे -2, और यहाँ पे अगर नीचे 1 आ गया तो हम जानते हैं कि 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा इसका फॉर्म क्या है। तो दूसरा इसका फॉर्म है फॉर्म इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। ओके, तो इसमें एक स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी दोनों क्या हो, इन्फिनिटिव हो। दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स एज्यूम द फॉर्म 5 - 5। ओके, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इट कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म 0/0 राइटिंग। ओके, यानी 0/0 को टर्म में लिखने के लिए हमें किस तरह उसे लिखना होगा। तो इवेल्युएट देखते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ एक्स माइनस 1/f ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1/f ऑफ एक्स इंटू 5 ऑफ एक्स। इस फॉर्मेट में हमें उसे लिखना होगा। तो हम देख सकते हैं इवेल्युएट एक क्वेश्चन दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1/sin x माइनस 1/x। ओके, तो लिमिट हम y से लेट करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1/sin x माइनस 1/x। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 हम लोग लिख के देखते हैं। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो गया। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के टर्म में आ गया। तो हमें इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x माइनस 1/1/sin x डिवाइडेड बाई 1/sin x इंटू 1/x। तो सिंपल सा आप इसे सिंप्लीफाई करके देखिएगा। यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा -x माइनस sin x डिवाइडेड बाई x इंटू साइन एक्स। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 0 पुट करके देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद हमारे सामने लिमिट आता है y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, u इंटू वी वाला। पहला टर्म बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, और दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन फिर दूसरा एज इट इज़। ओके, तो ये फिर अगर हम 0 रख के पुट करके देखते हैं तो यहाँ cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो फिर 0/0 का फॉर्म में आ गया। तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसके बाद आया कि अगेन अप्लाइंग हॉस्पिटल रूल वी गेट y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x डिवाइडेड बाई -sin x माइनस x sin x प्लस cos x प्लस cos x। तो यहाँ पे cos x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -x sin x और ये sin x। तो यहाँ से अगर फिर हम x के जगह पे 0 पुट करके देखते हैं तो ये 0 एज इट इज़, माइनस x के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो 0, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो डायरेक्टली देख सकते हैं 0/2 के टर्म में आ गया। यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0/2 के टर्म में आ गया। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, 0 हो गया। ओके, तो ये तीसरा फॉर्म आपका लास्ट फॉर्म है जो हॉस्पिटल रूल इनडिटरमिनेट फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है फॉर्म 0 का पावर 0 एंड 1 का पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी का पावर 0। ओके, तो एक स्टेटमेंट है कि इफ़ y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 0 एफ ऑफ एक्स का पावर 5 ऑफ एक्स एज्यूम वन ऑफ द फॉर्म्स देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ 5 ऑफ एक्स इंटू log f ऑफ एक्स which takes the 0 into infinity then and can be evaluated by the method which is mentioned above।
जो मेथड क्या है वो है log y इज इक्वल टू एल, देन y इज इक्वल टू ई का पावर एल, यानी बेस इसका क्या होता है, ई का पावर एल होता है। ओके, तो इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स सी का पावर एक्स बाई 3 का पावर 1 बाई एक्स। ओके, तो सबसे पहले इसे y लेट करते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस सी का पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1 बाई एक्स। ओके, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग वाई हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर लॉग हम लेते हैं तो पावर पहले आ जाता है, तो 1 बाई एक्स लॉग ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस सी का पावर एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में हम जानते हैं कि लॉग ए बाई का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस बी, तो लॉग इस पूरे टर्म में लॉग ही रहेगा, तो हम लोगों ने लॉग को कॉमन लिया है, तो लॉग ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस सी का पावर एक्स माइनस लॉग 3 हो जाएगा। और यहाँ से वाई इज इक्वल टू, अगर हम एक से जगह पे 0 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे लॉग ए का पावर 0 प्लस बी का पावर 0 प्लस सी का पावर 0 माइनस लॉग 3 बाई 0, तो हम 1 प्लस 1 प्लस 1, हम जानते हैं कि ए का पावर 0 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे log 3 माइनस, तो log 3 कितना हो जाएगा, 0 बाई 0 का फॉर्म में ये डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने अप्लाइंग लॉग हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, तो log y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एंड हम जानते हैं कि 1 बाई ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस सी का पावर एक्स आ जाएगा, और हम जानते हैं कि लॉग हम लोगों ने कॉमन लिया, तो कहीं ना कहीं लॉग ए का पावर एक्स हो जाएगा, फिर लॉग बी का पावर एक्स हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली इसका ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा, फिर बी का पावर एक्स लॉग बी और प्लस सी का पावर एक्स लॉग सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, एंड फाइनली आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए का पावर एक्स लॉग ए प्लस बी का पावर एक्स लॉग बी प्लस सी का पावर एक्स लॉग सी, एंड यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, यानी डिवाइड में। ओके, तो यहाँ से log y अगर 0 हम रख के देखते हैं पूरे इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x है तो वहाँ से आ जाएगा log a इंटू बी इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि log a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ये log का फॉर्मूला है बेसिकली। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी का पावर 1/3, तो ये आपका फाइनली आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।